प्यारे बच्चों, ये दो वाक्य के अर्थ तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये तीसरा वाक्य है जो हमारी कवित्री ललतगद्य ने लिखा है। तो इसमें ये क्या कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इनका तात्पर्य ये है कि मैं परमात्मा के घर से इस संसार में सीधी राह से आई, मतलब परमात्मा ने मुझे इस संसार में अपनी भक्ति के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए भेजा, तो मैं सीधी राह से आई। गई न सीधी राह, मतलब इस संसार में आकर के मैं माया मोह के जंजाल में ऐसी फंस गई कि अब मेरे लिए सीधी राह उस परमात्मा के पास वापस लौटकर जाने की नहीं बची, यानी कि जाने के लिए मेरे पास कोई भी सीधी राह नहीं बची है। मैं इस संसार के बहुत सारे कर्म कांडों में फंस गई, मतलब इस संसार के माया मोह में और इस संसार के बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों पर मैं फंस गई और अब मेरे पास जाने के लिए सीधी राह नहीं बची। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्न सेतु, यहाँ पर एक सुषुम्न सेतु सुषुम्ना नाड़ी होती है मनुष्य में। उस नाड़ी पर मनुष्य यदि कंट्रोल कर लेता है, मतलब अपना उस पर अपने सुषुम्ना नाड़ी को अपने वश में यदि वो कर लेता है तो क्या करता है, तो वो जो सारे माया मोह के बंधन से आज़ाद हो जाता है। तो वही वो कह रही है कि सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, यानी मैं उसके पुल पर, सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी के उस पुल पर मैं खड़ी थी और पूरा दिन केवल सोचती रही कि कैसे मैं पार जाऊं, और वो पूरा दिन ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। और उसके बाद जब इस संसार से वापस परमात्मा के पास जाने का वक्त आया तो मैंने अपनी जेब टटोली, मतलब मैंने जो कुछ भी अर्जित किया था उसे ढूंढा, तो मैंने कुछ भी अर्जित नहीं किया था, यानी कि मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया इस पूरे जीवन में। केवल मैं इस जीवन में सांसारिक माया मोह में फंस करके रह गई, ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाई। तो माझी को दूं क्या उतराही। अब इस संसार से जाने का समय आ गया है, इस भवसागर से पार जाने का समय आ गया है। अब उस माझी, उस ईश्वर, माझी मतलब जो हमें इस संसार के भवसागर से भवसागर से पार कराते हैं, तो उस नाविक रूपी ईश्वर को देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा।